इस चैनल पर बताई जाने वाली सभी घटनाएं सत्य घटनाओं पर आधारित हैं। हम प्रत्येक विषय पर गहराई से शोध करके प्रामाणिक जानकारी प्रस्तुत करते हैं। हमारे उद्देश्य केवल सत्य को सामने लाना और जागरूकता फैलाना है। कृपया हमारे वीडियो को ज्ञानवर्धक दृष्टिकोण से देखें। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका सच्चे गुना चैनल में। आज मैं आपके सामने एक बार फिर से ऐसी अपराध की घटना लेकर आई हूँ जो मानव जात को शर्मसार कर देने वाली घटना है। ये घटना मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की है, जहाँ पर एक बच्ची को न तो ठीक से माँ का प्यार मिला और न कभी बाप की छाया मिली भी जिंदगी तो एक दलदल भरी जिंदगी मिली। आखिरकार इस बच्ची के साथ ऐसा क्या घटना घटी, आइए जानते हैं इस पूरी घटना को। सब इंस्पेक्टर पवन कुमार ने बताया कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रहने वाली एक नाजिया की है। नाजिया 1 महीने की थी तब उसका पिता उसकी बीमार माँ के पास उसको छोड़कर भाग गया था। माँ काफी दिनों से बीमार चल रही थी, इसी कारण वो नाजिया की ठीक से देखभाल नहीं कर पा रही थी। नाजिया की देखभाल ठीक से न होने के कारण नाजिया की माँ अपने पिता के घर नाजिया को लेकर चली गई। कुछ दिन रहने के बाद नाजिया का मामा नाजिया को प्रताड़ित व उसके साथ मारपीट करने लगा। ये दिनचर्या आए दिन चल रही थी। नाजिया के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। 2022 में नाजिया की माँ का इंतकाल हो गया। माँ के इंतकाल होने के बाद नाजिया की जिंदगी तो और भयानक रूप से बीतने लगी, क्योंकि अब उसकी रेख देख करने वाला कोई नहीं था। सिर्फ एक मामा ही था जो उसे प्रताड़ित और उसके साथ मारपीट भी करता था। अब तो वो मारपीट के अलावा उसके साथ दुष्कर्म भी करने लगा था। उस समय नाजिया की उम्र करीब 15 साल की होगी, लेकिन बेचारी नाजिया जाती भी तो कहाँ जाती, क्योंकि उसके मामा के घर के अलावा उसका और कहीं ठिकाना नहीं था। इसलिए बेचारी नाजिया चुपचाप ये दर्द बर्दाश्त कर रही थी। माँ के इंतकाल होने के बाद जब माँ की 40वीं रस्म आई, ये 40वीं रस्म वो रस्म होती है जब मुसलमान भाइयों के यहाँ किसी का इंतकाल हो जाता है तो ये 40 दिन बाद ये रस्म निभाई जाती है, जिसमें सभी रिश्तेदार, परिवार व मोहल्ले वालों को इकट्ठा किया जाता है। और ये रस्म उस इंसान के लिए रखी जाती है जिसका इंतकाल हो जाता है, कि उसकी आत्मा को शांति मिले। ये 40वीं रस्म होने के 5 दिन बाद नाजिया ने घर छोड़ने का विचार किया। वो सोच रही थी कि मैं अपने मामा के चंगुल से निकलकर यहाँ से दूर चली जाऊंगी और एक अच्छी सी जिंदगी जीऊंगी। ये सोचकर वो एक दिन रोते रोते बस स्टैंड पहुँच गई, जहाँ पर बैठकर वो बस का इंतजार कर रही थी। तभी वहाँ पर एक टैक्सी चालक सलमान की नज़र उस पर पड़ी। सलमान उसके पास गया और करीब उससे 10 मिनट तक बातें की। बातें इतनी उसने मीठी मीठी ढंग से की कि नाजिया को अपनी तरफ आकर्षित कर लिया और नाजिया को उसने दिलासा या विश्वास दिलाया कि मैं आपको एक सुरक्षित जगह पे भेज दूंगा। तो नाजिया ने उस पर विश्वास किया और इस विश्वास के साथ उसने नाजिया ने आज तक जो बातें किसी को नहीं बताई थी उसने सलमान को बता दी। सलमान ने उसे सुरक्षित स्थान भेजने के लिए वादा किया और उसने कहा कि मैं शाम वाली ट्रेन में बैठाकर तुम्हें एक सुरक्षित स्थान पर भेज दूंगा, जब तक तुम मेरे साथ चलो और एक होटल में जाकर तुम आराम कर लो। वो इस बहाने से उसको बहला फुसला कर लाल घाटी स्थित एक होटल में ले आया, जहाँ पर नाजिया को खाने की चीज में कोई नशीला पदार्थ मिलाकर खिला देता है। उसके बेहोश होने के बाद वो उसके साथ रेप भी करता है। उसकी उम्र इस समय करीब 15 साल की होगी जब सलमान ने उसके साथ रेप किया। रेप करने के बाद उसने अपने दोस्त आशुतोष और महक को फोन करके उसने वहाँ पर बुलाया और उसे 10,000 रुपये में बेच दिया। सलमान के जो वो दोस्त थे आशुतोष और महक, वो देह व्यापार करते थे और उन्हीं का साथी सलमान भी था। सलमान लड़कियों को अपने मीठी मीठी बातों में फंसाकर उनको अपने साथ लाता था और इनको 10-15 हज़ार रुपये में बेच देता था। बेचने के बाद आशुतोष और महक उस लड़की को अपने साथ आलेरा कॉलोनी के पास एक स्थित स्थान पर ले गए, जहां पर उन्होंने 4 लड़कियों को अपने पास बंदी बनाकर रखे हुए थे। वहां पर उसे नाजिया को भी रखा 4 दिन के लिए और उसे नशीला इंजेक्शन देकर बेहोश कर दिया। बेहोशी हालत में वो 4-5 दिन तक वहां पर रही उनके साथ। फिर वो देह व्यापार में उसको बेचना शुरू कर दिया। कभी वो 10,000 में उसे बेचते तो कभी 15,000 में। अगर कस्टमर अच्छा मिला तो 30,000 रुपये में भी उसे बेच देते थे। हर दिन वो नए कस्टमर के पास भेजना चालू कर दिया। कभी इधर बेचते कभी उधर बेचते, उसका कोई ठिकाना नहीं था।
यहाँ तक कि मध्य प्रदेश का ऐसा ही कोई होटल बचा होगा जहाँ पर उसको उन्होंने नहीं भेजा होगा। मध्य प्रदेश के होटल के अलावा उसे भारत के हर स्टेट में भेजना शुरू कर दिया। कभी कभी एक दिन की रात में उसे 3 जगह भेजना शुरू कर दिया। कभी कभी उसके साथ 3 4 लोग रेप भी करते थे। ये जिस्म फरोशी का धंधा खत्म ही नहीं हुआ था, उसकी झूठी शादी करवाने के लिए भी तैयार हो गए, जो 2 लाख में उन्होंने तय की थी। एक 42 साल के अधेड़ व्यक्ति के साथ उसकी शादी करने के लिए वो तैयार हो गए। इस शादी के लिए उन्होंने फर्जी कागज भी तैयार करवाए, जिसमें नाजिया की उम्र 25 साल और उस अधेड़ व्यक्ति की उम्र 28 साल आधार कार्ड व फर्जी कागजों में लिखवाई, और उस नाजिया का नाम भी उन्होंने बदलवा कर अनीता शर्मा रख दिया। इस तरीके से उसकी शादी आर्य समाज के मंदिर से उस अधेड़ व्यक्ति के साथ करा देते हैं। शादी होने के बाद वो व्यक्ति उसे अपने साथ अपने घर लेकर आ जाता है और अशोक नगर कॉलोनी में रहने लगता है। धीरे धीरे नाजिया वहाँ पर रहने लगी और उसको वहाँ पर अच्छा लगने लगा। वो परिवार वालों से घुल मिल गई। कुछ दिन बीतने के बाद तस्करों ने नाजिया के पास फ़ोन किया और कहा, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ, तुम तैयार रहना। नाजिया ने साफ साफ जाने से मना कर दिया, कहने लगी मैं नहीं जाऊँगी। तो ससुराल वाले और उसके पति ने कहा कि अगर नाजिया नहीं जाना चाहती है तो अभी उसको न ले जाओ, जब उसका मन होगा हम लोग भेज देंगे। कुछ दिन बीतने के बाद नाजिया को और भी वहाँ पर अच्छा लगने लगा। उसने अपने दिमाग में सोच लिया था कि अब मैं उस दलदल भरी ज़िंदगी में वापस नहीं जाऊंगी और मैं अपनी पूरी ज़िंदगी यहीं पर व्यतीत करूंगी। उसने ऐसा सोच लिया। कुछ दिन बीतने के बाद तस्करों ने फिर नाजिया के पास फ़ोन किया और कहा, तुम घर के जेवर व नकदी पैसे लेकर तैयार रहना, मैं तुम्हें लेने के लिए आ रहा हूँ। तो नाजिया ने उन लोगों से बचने के लिए उसने अपने पति के फ़ोन से अपने मामा के बेटे के पास उसने फ़ोन किया। उसने पूरी घटना अपने मामा के लड़के को बताया और उससे गुहार भी लगाई कि तुम मुझे बचा लो। मामा के लड़के ने जब यह पूरी घटना सुनी तो वह पुलिस स्टेशन गया और उसने पूरी घटना पुलिस को बताया। पुलिस बड़े गंभीरता के साथ वो इस रिपोर्ट को दर्ज किया। पुलिस वालों ने तेजी के साथ इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई तेजी से शुरू कर दिया। नाजिया का भाई जो मामा का लड़का था वो पुलिस वालों को लेकर नाजिया के पास गया। नाजिया ने पूरी हकीकत पुलिस वालों को बताया कि मेरा नाम अनीता शर्मा नहीं है, मैं नाजिया हूँ, और ये बात मेरे घर वालों को, मेरे पति को नहीं बताना कि मैं नाजिया हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरी शादी उनसे अनीता शर्मा के नाम से कराई। और पुलिस वालों को उन्होंने पूरी घटना अपने ससुराल में बताने से मना कर दिया। पुलिस वालों ने नाजिया को समझाया और अपने साथ भोपाल ले आए। अभी वो नाजिया को पुनर्वास केंद्र में रखा है। हर साल ये देह व्यापार का धंधा हमारे समाज में दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। हर साल हजारों लड़कियां लापता होती हैं। 3 साल में कम से कम 25,000 लड़कियां गायब हुई हैं, जिनका अभी तक कोई पता नहीं चल पाया। हम यही आपसे उम्मीद करते हैं, हर महिला, हर बच्ची से, कि वो अपने आप को इस देह व्यापार व समाज में फैली ऐसी घिनौनी घटना से अपने आप को बचाकर वो सुरक्षित रखें। ऐसी एक घटना हम रोज आपके सामने लेकर आएंगे। हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।